हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है किशोर मिंटी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग मदरबोर्ड के बारे में जानेंगे। मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड को और किन किन नामों से जाना जाता है, मदरबोर्ड के क्या उद्देश्य हैं, बस क्या है या कितने प्रकार का होता है, मदरबोर्ड में और कौन कौन से घटक जुड़े हुए हैं, CMOS क्या है और इसका क्या काम है, बायोस क्या है और साथ ही मदरबोर्ड के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो आप लोग अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि मदरबोर्ड क्या होता है। यह केंद्रीय या मुख्य सर्किट बोर्ड होता है जिस पर सभी तरह के हार्डवेयर जुड़े हुए हैं, जैसे कि रैम, स्टोरेज डिवाइस इत्यादि। मदरबोर्ड के और क्या क्या नाम हैं, इसे हम लोग मेन बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, बेस बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, प्लानर बोर्ड, ये सभी नाम। क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल आया है कि ये अलग अलग नाम क्यों रखे गए हैं? तो चलिए एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं। मेन बोर्ड हम लोग इसे क्यों कहते हैं? इसे हम लोग मेन बोर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कंप्यूटर के सभी घटकों को जोड़े रखता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड क्या है? यह एक प्रकार का प्रिंटेड सर्किट बोर्ड है जो इलेक्ट्रॉनिक घटकों को एक निश्चित पैटर्न पर रखा जाता है। बेस बोर्ड, इसे बेस बोर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस पर लगे हुए सारे कंपोनेंट का आधार यानी बेस यही है। सिस्टम बोर्ड, हम इसे सिस्टम बोर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम की सभी महत्वपूर्ण कार्यक्षमताओं और कंपोनेंट को एकीकृत करता है। इसे लॉजिक बोर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कंप्यूटर के सभी लॉजिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को एकीकृत करता है। प्लानर बोर्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों और कार्यों की योजना और संरचना को प्रदर्शित करता है। मदरबोर्ड को सन 1974 से ही माइक्रो कंप्यूटर के निर्माण में अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक पुर्जों को एक ही छपे सर्किट बोर्ड पर लगाया जाता रहा है। मदरबोर्ड के क्या क्या उद्देश्य हैं, चलिए जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है बहुत सारे घटकों को आपस में जोड़ना और इलेक्ट्रॉनिक और लॉजिकल कनेक्शन उपलब्ध कराना। CPU द्वारा डेटा और इन्फॉर्मेशन को विभिन्न घटकों तक बस के माध्यम से भेजना। अब हम लोग जानेंगे बस किसे कहते हैं। यह ऐसे तारों या कनेक्शनों की समूह होती है जिनसे होकर सिग्नल एक उपकरण से अन्य उपकरणों में पहुंचती है। बस दो प्रकार के हैं, आंतरिक बस और बाह्य बस। आंतरिक बस यह मदरबोर्ड के आंतरिक अवयवों को जोड़ती है, जैसे CPU, सिस्टम, मेमोरी। इसे सिस्टम बस भी कहते हैं, जैसे डाटा बस। डाटा बस उसे कहते हैं जो वास्तविक डेटा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। एड्रेस बस ट्रांसफ़र किए जा रहे डेटा का मेमोरी एड्रेस कहलाता है। कंट्रोल बस, इसमें कंट्रोल सिग्नल होते हैं जो CPU और मेमोरी या इनपुट आउटपुट के बीच डाटा ट्रांसफ़र का कंट्रोल करता है। बाह्य बस यह बाहरी अवयवों को जोड़ती है, जैसे पेरिफेरल पोर्ट्स, एक्सपेंशन स्लॉट्स। यहाँ कुछ ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं जिसे जानना ज़रूरी है। ये सब प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चिप के कनेक्टिंग पॉइंट को सॉकेट्स कहा जाता है, जैसे रैम। पोर्ट एक फिजिकल इंटरफेस होता है जिनसे अन्य उपकरणों को जोड़ा जाता है, जैसे USB पोर्ट, HDMI और इथरनेट पोर्ट। कंप्यूटर में अतिरिक्त हार्डवेयर जोड़ने के लिए फिजिकल स्थान को स्लॉट कहा जाता है, जैसे आप इमेज में देख सकते हैं। मदरबोर्ड में कौन कौन से कंपोनेंट जुड़े हुए हैं? इसमें एक्सपेंशन स्लॉट पाया जाता है, फैन पाया जाता है, PCI स्लॉट पाया जाता है, प्रोसेसर चिप होता है, CMOS बैटरी होता है, बायोस होता है। एक्सपेंशन स्लॉट यह एक प्रकार का कनेक्टर होता है जो एक्सपेंशन कार्ड्स को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क कार्ड इत्यादि। फैन जो है मदरबोर्ड में लगे हुए कंपोनेंट
जब गर्म हो जाता है तो उसे ठंडा करने का काम करता है। PCI स्लॉट, यह भी एक प्रकार का एक्सपेंशन स्लॉट है। प्रोसेसर चिप CPU को कहा जाता है। CMOS बैटरी, यह मदरबोर्ड में स्थित एक छोटी बैटरी है जो CMOS चिप को पावर देती है। इसे CMOS सेल भी कहते हैं। CMOS को रियल टाइम क्लॉक के नाम से भी जानते हैं, जो कंप्यूटर की डेट और टाइम की सेटिंग को बनाए रखती है। कंप्यूटर बंद होने के बाद भी यह CMOS बैटरी की मदद से चल रही होती है। बायोस क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यह एक फर्मवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस का काम करता है। यह प्रारंभिक सेटिंग को नियंत्रित करता है और सिस्टम को बूट करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मदरबोर्ड के प्रकार। मदरबोर्ड के कई प्रकार होते हैं जो उनके आकार, फॉर्म फैक्टर और उपयोग के आधार पर विभाजित होते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख प्रकार के मदरबोर्ड दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। ATX मदरबोर्ड सबसे प्रचलित है। मदरबोर्ड के टॉपिक से प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ हमने कुछ सवाल बनाने का प्रयास किया है, जैसे नेटवर्क कार्ड और साउंड कार्ड जैसे बाहरी कंपोनेंट किसके माध्यम से मदरबोर्ड से जुड़े हुए होते हैं? तो इसका जवाब होगा एक्सपेंशन स्लॉट। अगला सवाल है, मदरबोर्ड में एक्सपेंशन स्लॉट का क्या काम है? यह इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस को जोड़े रखता है। सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड, कंप्यूटर बोर्ड और लॉजिक बोर्ड में से कौन सा मदरबोर्ड का नाम नहीं है? यहाँ पर कंप्यूटर बोर्ड जो है मदरबोर्ड का नाम नहीं है। कंप्यूटर मदरबोर्ड में क्या सम्मिलित है जो हाउस सेटिंग, कॉन्फ़िगरेशन और ऑनबोर्ड बैटरी द्वारा संचालित है? CMOS। अगला है, कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड क्या कहलाता है? यह मदरबोर्ड कहलाता है। रियल टाइम क्लॉक के नाम से किसे जाना जाता है? CMOS चिप को जाना जाता है।